नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। महाराष्ट्र से आकर बिहार को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले तेज तर्रार आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने राज्य में रहकर काम करने की बात कही है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया पर आईपीएस शिवदीप लांडे ने जब इसकी जानकारी दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वर्दी में तिरंगे को सलामी देते हुए तस्वीर शेयर करते हुए आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। जय हिंद। बिहार के सिंघम के रूप में चर्चित शिवदीप लांडे के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से यह घोषणा सार्वजनिक होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 2 हफ्ते पहले ही पूर्णिया आईजी के रूप में उन्होंने योगदान दिया था। तिरहुत जैसे बड़े इलाके से पूर्णिया भेजे जाने पर उनकी नाराजगी की बात फिजाओं में थी और 2 हफ्ते बाद ही उनका इस्तीफा सामने आ गया है। कुछ दिनों पहले लेडी सिंघम के नाम से चर्चित आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि सीमांचल में बेकाबू अपराध पर लगाम कसने के लिए आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे सितंबर महीने के पहले हफ्ते ही पूर्णिया पहुंचे थे। 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप लांडे ने हाल ही में पूर्णिया रेंज के आईजी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। वे ज्वाइन करने के बाद से ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे थे। हाल के दिनों में पूर्णिया में कई बड़े अपराध भी हुए हैं। इनमें से कई मामले अभी तक सुलझ नहीं पाए थे। उनकी वापसी से एक बार फिर लोगों में उम्मीद जागने लगी थी। शिवदीप लांडे मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि यहां वापस लौटने पर खुशी है मुझे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो यहां के नए क्राइम पैटर्न को समझेंगे। उन्होंने कुछ आपराधिक गिरोहों के बारे में भी बात की थी। शिवदीप लांडे सिंघम कड़क आईपीएस, सुपर कॉप, अपराध का दुश्मन और ना जाने किस किस नाम से चर्चित हैं। शिवदीप लांडे 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। शिवदीप का नाम ऐसे ऑफिसर्स की लिस्ट में शामिल है जिनका नाम सुनकर अच्छे अपराधी कांप जाते हैं। बिहार कैडर में रहने के दौरान उन्होंने बिहार के पटना, अररिया, पूर्णिया और मुंगेर जिलों में आरक्षी अधीक्षक के रूप में कार्य किया। पटना मध्य क्षेत्र के एसपी के रूप में वे काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने करियर में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया और सख्त कार्रवाई भी की। बीच में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंटी नारकोटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच, मुंबई के रूप में सेवारत रहे। शिवदीप की शादी महाराष्ट्र के मंत्री विजय शिवतारे की बेटी ममता से 2 फरवरी 2014 को हुई। अब उनकी एक बेटी भी है। मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले शिवदीप वामन राव लांडे का बचपन दुश्वारियों में गुजरा। उनके पिता एक गरीब किसान थे। शिवदीप लांडे 2 भाइयों में बड़े हैं। उनकी परवरिश बेहद मुश्किल हालातों में हुई थी। स्कॉलरशिप की मदद से शिवदीप लांडे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में यूपीएससी भी टॉप करके दिखाया। बिहार कैडर के अधिकारी शिवदीप लांडे की पहली नियुक्ति मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित जमालपुर में हुई थी। पटना में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी अनोखी कार्यशैली के कारण शिवदीप पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए थे। पटना कार्यकाल के दौरान शिवदीप ने मंचलों को खूब सबक सिखाया था। लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। छात्राओं के मोबाइल में उनका नंबर जरूर रहता था। पटना से जब उनका अररिया तबादला हो गया तो लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया था। स्थानांतरण के बावजूद लोगों की दीवानगी उनके प्रति कम नहीं हुई थी। लड़कियों के फोन और एसएमएस उनको आते रहते थे। इस पर शिवदीप लांडे का कहना था कि लोगों का भरोसा मुझ पर है, इसलिए वे मुझे फोन या एसएमएस करते हैं। रोहतास कार्यकाल के दौरान शिवदीप लांडे ने खनन माफियाओं की भी नींद उड़ा दी थी। फिल्मी अंदाज में उन्होंने खुद जेसीबी चलाकर अवैध स्टोन क्रशरों
को नष्ट करना शुरू किया तो माफियाओं में हड़कंप मच गया था। इस अभियान के बाद पुनः उनका तबादला कर दिया गया था, लेकिन वो जहां भी रहते थे अपराध से समझौता नहीं करते थे। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए महाराष्ट्र में प्रतिनियुक्ति दी गई थी। पटना के एसपी रहते हुए शिवदीप लांडे ने मंचलों पर लगाम लगाने के लिए वहां के स्कूल और कॉलेजों के बाहर ऐसी सुरक्षा बढ़ाई कि लड़कियां उनकी फैन हो गई थी। एक फोन कॉल पर शिवदीप खुद मौके पर पहुंचकर मंचलों को सबक सिखाया करते थे। शिवदीप लांडे का नाम ऐसे ही सिंघम नहीं पड़ा। अररिया में चलती बाइक के सामने आकर निडरता से खड़े होना हो, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर मंचलों को धर दबोचने के लिए चलती गाड़ी से कूदना हो और रोहतास में खुद जेसीबी मशीन को चलाते हुए अवैध खनन के सारे अड्डों को तहस नहस करना हो, ऐसे कई काम करके उन्होंने लोगों में अपना नाम और सम्मान बढ़ाया है। शिवदीप लांडे बाहर से भले ही कड़क आईपीएस हों, लेकिन अपने परिवार के लिए भी वो एक नरम दिल इंसान है। अपने परिवार के साथ बिताए हुए समय की तस्वीरों को वो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करते रहते हैं। ये तस्वीर भी उनकी पत्नी ममता और बेटी अरहा की है। लांडे की शादी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पुणे के पुरंदर से एमएलए विजय शिवतारे की बेटी ममता से हुई थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिवदीप लांडे ने मुंबई में रहकर यूपीएससी की तैयारी की थी। इस दौरान उनका एक बड़ा फ्रेंड सर्किल भी बन गया था। बिहार में तैनात होने के बावजूद शिवदीप लांडे अक्सर मुंबई अपने फ्रेंड्स से मिलने आते थे। शिवदीप द्वारा किए गए कामों की चर्चा बिहार समेत पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी। कई महाराष्ट्रियन युवतियां भी उनकी फैन बन गई थी। एक फ्रेंड के घर पर आयोजित पार्टी में शिवदीप और ममता की पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात आगे चलकर पहले प्यार और फिर शादी में बदल गई। बता दें कि ममता की स्कूलिंग मुंबई में हुई। उनका बचपन एक साधारण चौल में बीता। ममता और शिवदीप लांडे की शादी 2 फरवरी 2014 को मुंबई में हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है। शिवदीप लांडे की एक किताब है, उनके संघर्षों की पूरी कहानी उसमें बयां किया गया है। शिवदीप वामन राव लांडे विमेन बिहाइंड द लायन इस नाम से किताब है, जिसमें अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया है शिवदीप लांडे ने, जिसमें उनके आईपीएस बनने की भी कहानी है। शिवदीप लांडे की जहां भी पोस्टिंग हुई है, इनके कामकाज के तरीकों से लोग हमेशा प्रभावित रहे हैं। लांडे की बिहार के हर जिले में बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो पटना में उतने ही चर्चित रहे जितना मुजफ्फरपुर या किसी और जगह। शिवदीप लांडे पटना में सिटी एसपी के पद पर रहे हों या अररिया, किशनगंज और रोहतास में पुलिस अधीक्षक और राज्यपाल के ओएसडी के रूप में हर जगह उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। जहां भी इस आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई, इनके कर्तव्य निष्ठा के लोग कायल हो गए। ऐसे में वो किसी दल के साथ राजनीति में भी उतरते हैं तो यूथ आइकॉन के रूप में उन्हें फायदा निश्चित मिलेगा। यही कारण है कि उनके इस्तीफा स्वीकार होने की खबर आने के पहले ही कई दलों ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का संकेत देना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि हाल ही में आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। अब पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे के अपने 18 साल की सरकारी सेवा के बाद अचानक इस्तीफा देने के बाद बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस आनंद मिश्रा, जो असम के तेज तर्रार आईपीएस अफसर रह चुके हैं, उन्होंने पिछले साल ही इस्तीफा दिया था। मिश्रा ने खरमास खत्म होते ही 16 जनवरी 2024 के प्रभाव से अपना त्याग पत्र मंजूर करने के लिए असम सरकार से अनुरोध किया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार के आरा के रहने वाले मिश्रा बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हुआ भी ऐसा, लेकिन बात चल रही थी बीजेपी से टिकट मिलने की। लेकिन जब बात नहीं बनी तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने उतर गए। हालांकि हार का सामना भी करना पड़ गया और अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी जन सुराज अभियान में शामिल हो गए हैं। जी हां, प्रशांत किशोर की जन सुराज अभियान, जो कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है और बिहार में कई सारे कैंडिडेट्स को उतारने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर की रणनीति है, आईएएस आईपीएस की लॉबी है उनके पास, जो उन्हें पीछे से मदद कर रही है। और प्रशांत किशोर जो है मुखर होकर के पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय भी हो गए हैं। चाहे वो लालू यादव पर हमला बोलना हो, नीतीश कुमार पर हमला बोलना हो या फिर पीएम मोदी पर हमला बोलना हो, सभी पर वो हमला बोलने से चूकते नहीं हैं। और प्रशांत किशोर ने आईपीएस को अपने पाले में भी कर लिया है। आनंद मिश्रा भी उनके साथ हैं और भी कई एक आईएएस आईपीएस है जो रिटायर हो चुके हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अब शिवदीप लांडे को लेकर के भी चर्चा है कि कहीं वो भी
प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उनका जो पोस्ट था जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी कर्मभूमि बिहार रही है, माना है यहाँ के लोगों को और आगे भी जो है बिहार के लिए ही काम करूँगा। तो ऐसा कहना शिवदीप लांडे की तरफ से ये इशारा करता है कि वो यहाँ पर राजनीति करने वाले हैं। बिहार में कौन सी पार्टी में जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके इस पोस्ट से यही मालूम पड़ रहा है कि वो राजनीति तो करेंगे। अब प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे या अन्य किसी पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन वो यहाँ की कार्यशैली से उब चुके थे। जिस तरीके से यहाँ सिस्टम को बना दिया गया है और नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं, तो उस सिस्टम से कहीं ना कहीं वो परेशान थे। तिरहुत जैसे बड़े इलाके से उनकी पोस्टिंग पूर्णिया में आईजी के पद पर कर दी गई थी, जिससे वो नाराज भी थे। और अब जो है आज उनकी ये खबर आई है कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।